दोस्तों, इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ऐसे फैमिली के साथ जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है। इस फिल्म की अनोखी बात यह है कि इस पूरी फिल्म को एक कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत में हम एक कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हैं जहां पर 3 यूजर्स अकाउंट होते हैं। तीनों अकाउंट एक ही फैमिली के होते हैं, जिसमें सबसे पहले होते हैं डेविड किम जो इस फैमिली का मेन होता है। उसके बाद होती है पैम जो कि डेविड की बीवी होती है और उसके नीचे होती है मार्गरेट जो डेविड की बेटी होती है। अब यहाँ पर डेविड ही उस स्क्रीन को देख रहा होता है। दरअसल वो अपनी पत्नी पैम के अकाउंट से लॉगिन करता है और वो उसके वीडियोस देख रहा होता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी और अपने पत्नी के साथ बिताए हुए हर एक लम्हे के वीडियोस वो देख रहा होता है। तभी हमें उस वीडियो में ये पता चलता है कि उसकी बीवी जिसका नाम पैम है वो कई साल पहले मर चुकी है क्योंकि उसे कैंसर हो चुका था, और उसके साथ बिताए हुए हर एक पल को वो फिर से याद करके वो वीडियोस को वो देख रहा होता है। लेकिन अब इस बात को अब कई साल बीत चुके हैं। डेविड की बेटी मार्गरेट अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। वो अपने हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए शहर जा चुकी है और वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव होती है। एक दिन डेविड मार्गरेट को वीडियो कॉल करता है। दरअसल डेविड मार्गरेट को ये दिखाना चाहता है कि उसने अपने घर का कूड़ा फेंका ही नहीं होता। इसी बात को लेकर डेविड अब उसे हल्की सी डांट लगाता है। मार्गरेट काफ़ी जल्दी में होती है, इसीलिए वो उसका कॉल कट कर देती है और अपने स्कूल में चली जाती है। लेकिन डेविड उसे टेक्स्ट मैसेज करता है। डेविड मार्गरेट से उसके एग्जाम और पढ़ाई के बारे में बात करती है, लेकिन मार्गरेट उसे ये बताती है कि वो आज रात ग्रुप स्टडी के लिए अपने दोस्त के पास जाने वाली है। इस मैसेज के बाद मार्गरेट अब डेविड को कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद डेविड अपने भाई को कॉल करता है जिसका नाम पीटर होता है। दरअसल पीटर अपने किचन में कुछ बना रहा होता है, तभी अचानक डेविड को उसके किचन में गांजा दिख जाता है और इसी वजह से वो उसे डांट भी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर कोई भी बात नहीं करना चाहता। पीटर अपने किचन में गम्बो नाम की डिश बनाने वाला होता है, लेकिन उसकी रेसिपी उसे याद नहीं होती, इसीलिए वो डेविड से मदद मांगता है। डेविड उस रेसिपी को अपने कंप्यूटर में सर्च करता है, उसे वो रेसिपी मिल जाती है। साथ ही साथ उसके ऊपर एक वीडियो भी होता है, सेम उसकी बीवी का होता है और उसमें उसकी बीवी गम्बो नाम की डिश बना रही होती है अपने बेटी के साथ, यानी कि मार्गरेट के साथ। उस रेसिपी को डेविड पीटर को भेज देता है और वो वीडियो देखने लग जाता है। इसके बाद डेविड मार्गरेट को कुछ मैसेज करता है और वो सो जाता है। और इसी रात मार्गरेट डेविड को काफी वीडियो कॉल करती है और वॉइस कॉल भी करती है, लेकिन डेविड काफी गहरी नींद में होता है, इसीलिए वो फोन नहीं उठा पाता। जब अगली सुबह डेविड उठता है तब वो देखता है कि उसके फोन पर काफी सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं जो कि मार्गरेट ने किए हुए कॉल होते हैं। अब डेविड मार्गरेट को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर मार्गरेट उसका कोई भी कॉल नहीं उठाती और उसके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देती। इसके बाद डेविड ऑफिस चला जाता है। जब वो ऑफिस से घर आता है तब वो देखता है कि अभी भी वो कचरे का डिब्बा वही पड़ा हुआ होता है और मार्गरेट ने उसे हाथ भी नहीं लगाया हुआ होता। डेविड उसका फोटो निकाल लेता है और मार्गरेट को सेंड कर देता है और उस पर टेक्स्ट मैसेज भी भेज देता है कि तुमने अभी तक कचरा नहीं फेंका। अभी मार्गरेट का अब कोई भी रिप्लाई नहीं आता, इसीलिए अब डेविड परेशान हो जाता है और उसे मैसेज करने लगता है, लेकिन वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। मार्गरेट का रिप्लाई आगे हुए काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए अब डेविड परेशान हो जाता है और वो अपने कंप्यूटर में से उसके पियानो क्लास वाले टीचर का नंबर निकाल लेता है। डेविड मार्गरेट के पियानो क्लास टीचर से बात करता है, तब उसे ये पता चलता है कि मार्गरेट तो 6 महीने से पियानो क्लास में नहीं आई थी, उसने पियानो क्लास काफी पहले ही छोड़ दिया था। सुनकर डेविड काफी चौंक जाता है और वो अब मार्गरेट के साथ हुई चैट पर नजर डालता है। तब वो देखता है कि उसे पिछले महीने ही उसने पियानो क्लास के लिए $100 लिए थे। परेशानी में आकर डेविड पीटर को मैसेज करता है। पीटर उसे ये समझाता है कि तुम्हें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। डेविड उसी स्क्रीन पे अब मार्गरेट के दोस्तों के बारे में जानने की कोशिश करता है। डेविड मार्गरेट के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास पासवर्ड नहीं होता, इसीलिए वो अब फॉरगेट पासवर्ड करके उनका एक्सेस ले लेता है और हर एक की चैट पढ़ने लगता है। उन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट्स की वजह से अब डेविड को मार्गरेट के दोस्तों के कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाते हैं। डेविड उन्हें कॉल करके मार्गरेट के बारे में पूछने लगता है। तभी उसे ये पता चलता है कि वो लास्ट नाइट ट्रिप पर जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें मार्गरेट ने मना कर दिया था और वो उनके साथ नहीं गई थी। इंटरनेट पर डेविड एक हेल्पलाइन निकाल लेता है और उस पर कॉल करता है। तभी डेविड उस मिसिंग केस के बारे में सारी जानकारी देता है। डेविड की सारी बातें नोट कर लेते हैं और डेविड को बताते हैं कि कल हमारे ऑफिसर्स तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। और अगली सुबह डेविड को एक लेडी ऑफिसर का फोन आता है जिसका नाम रोजमेरी विक होता है। ऑफिसर विक अब डेविड से फोन पर मार्गरेट के बारे में और भी कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है और डेविड को मार्गरेट के फ्रेंड से बात करने के लिए कहती है, उनसे पूछताछ करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद ऑफिसर विक डेविड के घर पहुंच जाती है और वो उसका लैपटॉप चेक करने लगती है। उसके बाद ऑफिसर विक उस एरिया की छानबीन करने के लिए वहां से निकल जाती है, लेकिन डेविड उसके फ्रेंड से वीडियो कॉल करके उसकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। उसके बाद डेविड अब मार्गरेट के बैंक अकाउंट्स को चेक करता है। तब उसे ये समझ में आता है कि उसके पियानो क्लास के लिए उसने महीने उसे $100 दिए थे, उसे उसने एक अकाउंट में जमा किए थे, उसके बाद पैसों को किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे।
इस अकाउंट में मॉर्गेट ने पैसे ट्रांसफ़र किए थे, वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका था, इसीलिए अब डेविड को उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही थी। सारी इन्फॉर्मेशन अब डेविड ऑफिसर वीक को बताता है। डेविड अब मॉर्गेट के सोशल मीडिया पर डाले हुए हर एक वीडियोस को देखने की कोशिश करता है, उनमें वो सबूत ढूंढने की कोशिश करता है और उनके चैट्स भी पढ़ने लगता है। तब उसका ध्यान एक अकाउंट पर जाता है जिस अकाउंट का नाम होता है फिश एंड चिप्स। दरअसल ये एक फेक अकाउंट होता है। यहाँ डेविड को कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद डेविड को ऑफिसर वीक का कॉल आता है, जहाँ पर ऑफिसर वीक डेविड को ये बताती है कि मॉर्गेट की कार शहर से बाहर जाते हुए देखी गई थी। उसके बाद उसका कोई भी सबूत नहीं मिला है। डेविड काफी परेशानी में आ जाता है, लेकिन वो उसके वीडियोस देख रहा होता है। तभी उसे एक तालाब दिखता है जो कि उसी रोड पर होता है जहाँ पर मॉर्गेट अपनी कार लेकर गई थी। अब वो एक लोकेशन को ट्रेस कर लेता है। लोकेशन के पास एक तालाब होता है जहाँ पर मॉर्गेट ने काफी वीडियोस बनाए हुए होते हैं। डेविड अब उस तालाब की ओर जाने का फैसला करता है। साथ ही साथ डेविड ऑफिसर वीक को भी कॉल कर देता है। ऑफिसर वीक भी अपना घर छोड़कर अब उस तालाब की ओर बढ़ने लगती है। डेविड सबसे पहले उस जगह पर पहुंच जाता है। डेविड को अब मॉर्गेट का किचन भी वहां पर मिल जाता है और थोड़ी देर बाद वहां पर ऑफिसर वीक भी आ जाती है। वो लोग छानबीन करते तब उन्हें ये पता चलता है कि तालाब में मॉर्गेट की कार गिरी हुई है। वो लोग अब गोताखोरों को बुलाकर उस तालाब में से गाड़ी को निकाल लेते हैं, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं होता। इस जगह पर मीडिया वाले और पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं, जहां पर ऑफिसर वीक एक मैप लेके आती है और वहां पर कुछ निशान बनाती है और हर एक टीम को उस जगह पर सर्च करने के लिए भेज देती है। उसी मैप में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर खाई होती है, कुछ लोगों को वहाँ पर जाने के लिए रोकती है। वो जगह काफ़ी डेंजर है। मॉर्गेट का केस एक बड़ा केस बन चुका था, इसीलिए वहाँ के लोकल लोग भी उस केस में इंटरेस्ट लेने लगे थे और कुछ लोग तो उसके बारे में सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी बातें भी करने लगे थे। 3 दिन बीत जाते लेकिन मॉर्गेट का कोई भी पता नहीं लगता। डेविड सिटी में मॉर्गेट को ढूंढने की कोशिश करता है। एक दिन मॉर्गेट का एक दोस्त उसके सामने आ जाता है जो काफी नशेड़ी होता है और मॉर्गेट उससे सोशल मीडिया पर काफी बातें किया करती थी। लड़का काफी बदमाश था, इसीलिए डेविड और उसके बीच में हाथापाई भी हो जाती है। के बीच हुई लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो जाता है। डेविड फिर से सोशल मीडिया पर मॉर्गेट के अकाउंट चेक करने लगता है। तभी उसे उसके भाई पीटर और मॉर्गेट के बीच की चैट दिखाई देती है। पीटर मॉर्गेट को अपने घर बुलाता था, ये सब चैटिंग उसमें होती है, इसीलिए अब डेविड का शक पीटर पर आ जाता है। डेविड पीटर के घर चला जाता है और उसके घर में चुपचाप कैमरे लगा देता है और उससे बातें करते करते वो उसे उसी पॉइंट पर ले आता है जो वो चैट कर रहे थे। इसी बात को लेकर पीटर और डेविड के बीच में हाथापाई भी होने लगती है। इसी बीच पीटर डेविड को ये बताता है कि हम सिर्फ रात को बैठकर गांजा फूका करते थे, इसीलिए मॉर्गेट वो बात तुम्हें नहीं बताती थी। पीटर की बात सुनने के बाद डेविड अपने घर चला आता है और वो थककर सो जाता है। जैसे वो अगली सुबह उठता है वो न्यूज़ चालू करता है। न्यूज़ मॉर्गेट के मिसिंग केस के बारे में ही होती है, जहाँ पर एक वीडियो क्लिप दिखाई जाती है। उस वीडियो क्लिप में एक रैंडी नाम का आदमी होता है और वो कन्फेस करता है कि उसने ही अब मॉर्गेट को मारा है और वो उसका खूनी है। उसे इस बात का काफी पछतावा था, इसीलिए उसने उसी रात को सुसाइड कर ली थी। कुछ देर बाद उसी चैनल पर ऑफिसर वीक को दिखाया जाता है, जो कि यही सारी बातें अब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वालों को वो बता रही होती है। डेविड को ये बात सही नहीं लगती और डेविड फिर से मॉर्गेट के अकाउंट्स को चेक करने लगता है। तभी उसे फिश एंड क्लिप्स के वाला अकाउंट दिखता है, जहाँ पर एक लेडी का पोस्टर होता है। उस लेडी के पोस्टर को वो ट्रैक करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो किसी एनजीओ की सदस्य है और उसका भी वो कांटेक्ट निकाल लेता है और उसे वो कॉल करता है और वो उस लेडी से बात करता है। तब उसे ये पता चलता है कि वो किसी भी फिश एंड क्लिप्स के बारे में नहीं जानती और मॉर्गेट उसी अकाउंट से सबसे ज़्यादा बातें किया करती थी और वो ये बताते थे कि उसकी माँ बीमार है, जो कि कैंसर से पीड़ित है और सेम मॉर्गेट की माँ भी कैंसर से पीड़ित थी, इसलिए वो उससे इमोशनली काफ़ी अटैच होती है और उसे ही मॉर्गेट ने पैसे ट्रांसफ़र किए हुए होते हैं। ये बात डेविड को अजीब लगती है, इसीलिए डेविड अब उस अकाउंट की पूरी तरह से छानबीन करना शुरू कर देता है और वो पीटर को भी कॉल करता है, लेकिन पीटर उसका कॉल रिसीव नहीं करता और इसीलिए वो अब ये इन्फॉर्मेशन ऑफिसर वीक को देना चाहता है और ऑफिसर वीक भी कॉल नहीं उठाती। तब उसे ऑफिसर वीक का कॉल करने के लिए उसके ऑफिस फ़ोन करना पड़ता है। तब वहाँ पर डेविड को ये पता चलता है कि ये केस ऑफिसर वीक ने जानबूझकर लिया था। सुनकर डेविड अब ऑफिसर वीक के सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखने लगता है। तब उसी अकाउंट में उन्हें एक तस्वीर दिखती है। उसी तस्वीर में एक आदमी होता है जिसने सुसाइड किया, जो कि मॉर्गेट का कातिल होता है। इस फोटो से डेविड को ये बात समझ में आ जाती है कि ऑफिसर वीक का इस केस में बहुत बड़ा हाथ है। फोटो से डेविड को ये पता चल जाता है कि वो कातिल आदमी और ऑफिसर वीक मिले हुए थे और उन्होंने मिलकर ये साजिश रची हुई थी। इसीलिए डेविड अब पुलिस को खबर कर देता है।
दूसरी तरफ जहां पर मार्गोट की शोक सभा रखी गई थी वहां पर ऑफिसर वीक भी आई हुई थी और वहीं पर डेविड पहुंच जाता है और डेविड के साथ पुलिस भी होती है और वहीं से ऑफिसर वीक को अरेस्ट कर लिया जाता है। ऑफिसर वीक को अरेस्ट करने के बाद अब उसे एक रिमांड रूम में ले जाया जाता है जहां पर उसे इन्वेस्टिगेशन चलती है। ऑफिसर वीक उन लोगों को ये बताते हैं कि उसका एक 16 साल का लड़का है जो कि मार्गोट को पसंद करता था और 6 महीने से वो उसे सोशल साइट्स पर फॉलो कर रहा था। उसने एक फेक अकाउंट भी बनाया होता है, ये वही अकाउंट होता है जिसका नाम होता है फिश एंड चिप्स। इस अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर एक लेडी की होती है, ये वही लेडी होती है जिसे डेविड ने कॉल किया था जो एनजीओ के लिए काम किया करती थी। दरअसल ये रॉबर्ट ने बनाया हुआ फेक अकाउंट होता है और ये काफी इमोशनल बातें किया करते थे, जैसे कि हॉस्पिटल में उसकी माँ कैंसर से मर रही है और उसे हॉस्पिटल में पैसे जमा करने हैं और इसी वजह से मार्गोट ने भी उसे पैसे दे दिए थे। लेकिन अब रॉबर्ट उसे सारी सच्चाई बताने वाला था, इसीलिए उसने उसे लेक के पास बुलाया था। ऑफिसर मार्गोट अपने स्टेटमेंट में ये बताती है कि उसके बेटे ने उस दिन उस फेक आईडी से उससे चैट की थी और उसे उसी रात लेक पे बुलाया था और उसने खुद उसका पीछा भी किया था। जैसे ही वो लोग लेक पर पहुंचे थे अब रॉबर्ट ने उसके सामने जाकर उसे सच्चाई बताने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन मार्गोट गांजे के नशे में थी इसलिए वो उसकी बातें नहीं सुन रही थी और उन दोनों में हाथापाई भी हो गई थी और अनजाने में रॉबर्ट से वो खाई में गिर गई थी। साथ ही साथ ऑफिसर वीक ये भी बताती है कि उसका बेटा नॉर्मल नहीं है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसने ये सब किया होगा। हादसे के बाद सबसे पहले रॉबर्ट ने उसकी माँ को कॉल किया था और उसकी माँ ने उसे ये सलाह दी थी कि इस बारे में वो किसी से बात नहीं करेगा और चुपचाप घर आ जाएगा और इसकी सारी जिम्मेदारी उसके माँ ने उठा ली थी। जिस दिन डेविड ने मार्गोट की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी उसी दिन अब ऑफिसर वीक ने पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके वो केस अपने अंडर ले लिया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू कर दिया था। लेकिन ये सब उसने अपने बेटे को बचाने के लिए किया था। और जिस दिन तालाब में मार्गोट की गाड़ी मिली थी उसी दिन ऑफिसर वीक ने एक सर्च ऑपरेशन लगाया था, लेकिन उसी ऑपरेशन में एक जगह ऐसी थी जहां पर ऑफिसर वीक ने सर्च करने से मना कर दिया था क्योंकि वो जगह काफ़ी डेंजरस है। वहां पर एक खाड़ी होती है, दरअसल उसी खाड़ी में रॉबर्ट ने मार्गोट को धक्का दे दिया था और उसी खाड़ी में मार्गोट गिर गई थी। अपना गुनाह कबूल कर लेने के बाद आखिरी में ऑफिसर वीक उन्हें ये बताती है कि मार्गरेट को खोए हुए 4 दिन हो चुके हैं और 2 दिन पहले वहाँ पर भारी बारिश हुई थी। अगर हो सकता है मार्गरेट उसी पानी की वजह से जिंदा हो, इसीलिए सारे लोग अब उसी खाड़ी की ओर निकल पड़ते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सारे पुलिस वाले अब उस खाड़ी की तरफ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर डेविड और पीटर भी उसी खाड़ी की ओर पहुँच जाते हैं। अब ऑफिसर वीक को भी उसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर मार्गरेट घिरी हुई थी। ऑफिसर वीक उन्हें वो लोकेशन दिखाती है जहाँ पर मार्गरेट गिरी हुई थी। रेस्क्यू टीम मार्गरेट को उस खाई से ऊपर ले आती है। मार्गरेट की सांसें अभी भी चल रही होती है। मार्गरेट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्गरेट अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करती है और वहाँ पर वो अपनी एक पिक्चर अपलोड करती है। उस पिक्चर में वो हॉस्पिटल में होती है और व्हीलचेयर पर बैठी हुई होती है। मार्गरेट काफ़ी ठीक हो चुकी होती है। उसी पिक्चर में उसके डैड डेविड भी होते हैं और वो दोनों काफ़ी खुश नज़र आ रहे होते हैं। इसी के साथ साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, सर्चिंग ये मूवी 2018 में रिलीज़ की गई थी और इस मूवी को मिस्ट्री और थ्रिलर कैटेगरी में रखा गया है। इस मूवी के डायरेक्टर है अनीश चगाटी और इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 7.6 आउट ऑफ 10। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया है तो अभी लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता रहूँगा एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।